पहला उपदेश हो गया था आसन का, अब दूसरा उपदेश प्राणायाम का हो गया था, अब तृतीय उपदेश में मुद्रा पढ़ेंगे। तो मुद्रा में मुद्रा के अंडर बंद भी आते हैं। तो 10 मुद्रा बताए गए हठप्रद विकार में। इस तरीके से देखिए, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली, शक्ति चालिनी। इस प्रकार से 10 मुद्रा बताई गई है। और 10 मुद्रा की विधि किस तरीके से होती है, इसकी विशेषता क्या क्या है, इसका लाभ क्या है, ये हम देखने वाले हैं और यही से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट। तो उसके पहले जस्ट हम स्टार्टिंग करते हैं ना, तो सुषुम्ना नाड़ी के 7 नाम बताए गए हैं, अन्य नाम उसके पर्यायवाची सुषुम्ना नाड़ी के। सुषुम्ना नाड़ी के लिए सुषुम्ना तो एक शब्द है ही, दूसरे में शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापद, श्मशानम, शांभवी, मध्य मार्ग। इस तरीके से 7 नाम बताए गए हैं। इनमें से कोई भी नाम आएगा सुषुम्ना के लिए, है ना, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये सुषुम्ना है। मध्य मार्ग आ जाएगा तो ये सुषुम्ना गया है। शांभवी आएगा तो सुषुम्ना के लिए आया है। श्मशानम सुषुम्ना के लिए आया है। महापद सुषुम्ना के लिए, ब्रह्मरंध्र सुषुम्ना के लिए, शून्य पदवी सुषुम्ना के लिए। अच्छा ट्रिक, ठीक है हम बता रहे हैं। हाँ, अलग अलग लिखा है हमने, एक मिनट, सुषुम्ना ब्रह्म, हाँ, शून्य ब्रह्म श्मशान, सु शून्य लिख लो, सु शून्य ब्रह्म ना, सु क्या है, शून्य है ब्रह्म, श्मशाम, श्मशाम, इसमें श्मशान भी है ना, तो म लगा देना का लास्ट में। 5वें नंबर पर देखिए श्मशानम, है ना, तो म है ही ऑलरेडी उसमें। तो देखिए श्म से श्मशान हो जाता है, और शाह से शांभवी, और लास्ट में म है तो मध्य मार्ग। ठीक है, सुशून्य ब्रह्म यानी सुषुम्ना, शून्य पदवी, शून्य यानी शून्य पदवी, ब्रह्म यानी ब्रह्मरंध्र, और महापद, ब्रह्म यानी जो ब्रह्म वाला जो म का लास्ट वाला जो म है उसको महापद। ठीक है, फिर श्मशानम यानी श्मशानम से श्मशानम, और शाह से शांभवी, और लास्ट में म है तो म से मध्य मार्ग। समझ में आया क्या ट्रिक? सर एक बार फिर से पूरा बोल दीजिए ठीक से। आप टाइप कर दीजिएगा, उसमें सबको पता चलेगा। सु सु यानी यस यू सु, ठीक है, सु शून्य ब्रह्म, सु शून्य ब्रह्म। देखिए मैंने टाइप करके भेज दिया है। श्मशानम थोड़ा सा अलग लिख लिया है, टाइप में हो गया है, ठीक है, उसको देख लीजिए। ठीक है, सु से शून्य सुषुम्ना, शून्य से शून्य पदवी, और ब्रह्म से तो ब्रह्म का जो पहला अक्षर ब्र है उसको, उससे ब्रह्मरंध्र, और म से महापद, और श्मशानम से श्मशानम तो हो ही जाएगा, और दूसरे में देखिए श्म होने के बाद शाह है तो शाह से शांभवी, और लास्ट में म है तो म से मध्य मार्ग। क्लियर है अभी शालिनी जी? यस सर क्लियर हो गया। हाँ ओके श्वेता शर्मा जी, तो पूछते जाइएगा, ट्रिक भी पूछते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। मुद्रा के लाभ, देखिए ऑल ओवर मुद्रा के लाभ बताए गए हैं। तो मुद्रा से बुढ़ापा और मृत्यु का नाश होता है, अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। और मृत्यु का नाश होता है, अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धि सबको पता होगा, अनिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्त्य, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व, इस तरीके से अष्ट सिद्धि बोली गई है। आदिनाथ ने मुद्रा का ज्ञान दिया है। सर ये जो अष्ट मुद्राएं अष्ट सिद्धियां हैं, इनको सर एक बार लिख के भेज देना ग्रुप में। पीडीएफ में लिखे है, आपको दिखा दूंगा स्लाइड। जी जी बिल्कुल में लिख कर है, आपको दिखा दूंगा, है ना। तो आदिनाथ ने मुद्रा का ज्ञान दिया है, ये सबके लिए दुर्लभ है, सबके लिए दुर्लभ बोला गया है मुद्रा के लिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रत्न की पिटारी के समान गुप्त रखना है मुद्रा को,
और कुलवधु से तुलना की गई है। यानी जो कुलवधु होती है ना, अपनी बातें किसी को नहीं बताती है। कुलवधु जो होती है वो, है ना, बाहर की जो लेडी रहती है, उन जैसी नहीं रहती है। जो कुलवधु रहती है वो अपनी बातें किसी को नहीं, गुप्त रखती है वो कुलवधु, है ना, अपने घर वालों तक ही सीमित रखती है कुछ बातें, है ना। इसी तरीके से मुद्रा के अभ्यास में भी गुप्त रखना चाहिए कुलवधु की तरह, और रत्न के समान गुप्त रखना चाहिए। दो चीजें बताई गई है ना। मतलब हम मुद्रा के लिए सावधानी हो सकती है, रत्न की पिटारे के समान गुप्त रखेंगे, और कुल स्त्री से तुलना की गई है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आता है इम्पोर्टेंस। योग शास्त्र का आधार किसे माना गया है? तो योग शास्त्र का जो आधार है वो कुंडलिनी है। मेन जो आधार है वो कुंडलिनी है। जैसे देखिए, गुरु कुंडलिनी क्या करते हैं, देखिए इसमें गुरु के अनुग्रह से सोई हुई कुंडलिनी जागरण। एक मिनट। गुरु के अनुग्रह से सोई हुई कुंडलिनी जागृत हो जाती है, सभी षट चक्र खुल जाते हैं, तीनों ग्रंथि का भेदन हो जाता है। जब गुरु मुख से जब कुंडलिनी जागरण हो जाती है, तब क्या होता है कि षट चक्र का भेदन होता है, और यानी षट चक्र खुल जाते हैं और तीनों ग्रंथि का भेदन हो जाता है। ठीक है, जो ब्रह्म रुद्र विष्णु ग्रंथि होती है उसका भेदन हो जाता है। षट चक्र सबको पता हुआ है, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र। और मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है जिनके प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होते हैं। मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है, और प्राण क्या होते हैं, सुषुम्ना में प्रवाहित हो जाते हैं। चित्त निरालंब हो गया। आप जब सुषुम्ना में प्राण वायु चले गए, तो अब चित्त क्या होगा, आलम्बित नहीं होता है, मतलब विषयों से आलंबित नहीं रहेगा, वो निरालंब हो गया, विषयों से अलग हो गया। चलो नेक्स्ट। अब देखते हैं पुंडलिक जी कौन सा श्लोक है? अच्छा श्लोक, एक मिनट बता रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में ही आता है, आपको 8 नंबर का समथिंग, 8-7 नंबर आ जाएगा। देखो पहला पे बता रहे हैं। कुंडली को आधार फर्स्ट श्लोक में, फर्स्ट मंत्र में ही बोला। क्या बोल रहे हैं सर? हेलो। कुंडली को सभी योग क्रियाओं का आधार प्रथम उसमें ही दिया है श्लोक में। प्रथम में दिया ना? हाँ ओके। अच्छा, पहला और दूसरा श्लोक है। पहले में ही दिया है, हाँ रजनी हाँ, सर। पहला और दूसरा है। ओके ठीक है मैम। जी। चलो हाँ, तो अब 10 मुद्रा को पढ़ने जा रहे हैं हम। एक एक मुद्रा को देखते हैं, उसकी विशेषता, उसके लाभ, है ना, और उसकी क्रियाविधि। तो सबसे पहले आता है महामुद्रा। महामुद्रा में क्रियाविधि बताई गई है। बाई एडी से शिवनी नाड़ी को दबाना है, यानी शिवनी स्थान में लगाना है बाई एडी को, और दाहिने पाव को प्रसारित करेंगे, दोनों हाथों से पाव को पकड़ लेंगे, फिर जालंधर बंद लगाएंगे, अपान वायु को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे, फिर रेचक धीरे धीरे करेंगे। ये विधि बताई गई है, जैसे हमने घेरण संहिता में देखी थी। जैसे कि बाया पैर हमको शिवनी में लगाना है, फिर राइट जो पैर होता है उसको सीधा कर देना है, और दोनों हाथों से वो पाव को पकड़ना है ना। उसको क्या बोलते हैं, जैसे कौन सा आसन की तरह है वो, कोई बता सकता है? धनुषिरासन। धनुषिरासन, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिए। फल, और फल बताया गया है महामुद्रा का, जैसे डंडा खाकर सांप सीधा हो जाता है, उसी तरह कुंडलिनी शक्ति भी सीधी हो जाती है, यानी कुंडलिनी जागृत होती है। जैसे होता है ना, सांप कैसे फेरा मारकर बिल में भी रहता है या फेरा मारकर रहता है, उसको जैसे डंडे से मारेंगे वो सीधा हो जाता है एकदम। उसी तरीके से जो कुंडलिनी बताई गई है वो भी सांप की तरह ही सोई हुई है ना। 3.5 फेरा लेकर कई कई ग्रंथ में आ जाते हैं, किसी किसी ग्रंथ में 8 फेरा लेकर भी बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे डंडा, जैसे सांप को डंडा मार तरीके से ये जो क्रिया करेंगे हम, तो कुंडलिनी सीधी हो जाती है सांप की तरह। ठीक है, देखिए
ईड़ा और पिंगला एक तरह से निष्क्रिय हो जाती है, यानी जो प्राण वायु है वो सुषुम्ना मार्ग में चला जाता है। जो एकदम कुंडली जो होती है ना, वो सुषुम्ना के मुख पर सोई हुई रहती है। जैसे ही वो हट जाती है, सीधा प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। ठीक है जी, कोनो प्रॉब्लम किसी को बताइए, नहीं तो फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट, महामुद्रा। महामुद्रा की अब विशेषता देख रहे हैं हम। फल देख लिया हमने, विधि भी देख लिया, अब विशेषता। जैसे डंडा खाकर सांप सीधा हो जाता है, उसी तरह कुंडली शक्ति भी सीधी हो जाती है, ये विशेषता है ना। और फल, फल देखिए, विशेषता देख लिया, फल देखिए। महाक्लेश यानी महान बंध होता है, यानी महाक्लेश, क्लेश तो पता है, पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो जो महाक्लेश होती है, महा अविद्या जो होती है, ठीक है, वो भी दूर होती है। सभी दोष, मृत्यु का भय दूर होता है। पत्य अपत्य, हमने जो पहले चैप्टर में देखा था, पत्य और अपत्य, ये कोई मायने नहीं रखता अब उसके लिए, उस योगी के लिए जिसने महामुद्रा को सिद्ध कर लिया है। नीरस भी रस युक्त हो जाता है, यानी जो नीरस वस्तु यानी रस रहित है, वो भी रस युक्त हो जाती है। जब आप सूखा भी खाओगे ना, जैसे अपत्य में बोला गया है ना, रूखा सूखा नहीं खाना है, फिर वो खाओगे भी तो भी वो सिग्न हो जाएगा, सिग्न हो जाएगा, रस युक्त हो जाएगा। भयानक विष भी और अमृत समान हो जाता है, यानी भयानक विष भी, आप विष भी मतलब विष भी जाएगा अंदर हमारे शरीर में, वो अमृत के समान हो जाएगा, ये बोल। और देखिए कौन कौन से रोग खत्म होते हैं। क्षय यानी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस है ना, टीबी जो फेफड़े से संबंधित है, खांसी आना। गुल्म, जो वायु गोला बोले थे हमने, वायु गोला ये गुल्म वाला, ठीक है, जो वायु और पित्त से मिलकर एक पेट में वायु गोला बन जाता है। कुष्ठ यानी ये चर्म से संबंधित है, चर्म, नाक, आंख से संबंधित है, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, कुष्ठ रोग। बाईगोला मतलब सर पेट फूल जाना, पेट जो फूल जाता है ना, हाँ, उसको वो उसको फ्लैटुलेंस, वायु जब फ्लूटुलेंस, फ्लूटुलेंस। पेट, वही वायु गोला, पेट में वायु हाँ गोला हाँ, ये तो पेट फूलेगा ही, इसमें क्या। ठीक है, चलो। कोष्ठबद्धता यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पता है सबको। लेप्रोसी, लेप्रोसी, नो नो नो, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट। कुष्ठ, कुष्ठ कॉन्स्टिपेशन नहीं है। हाँ कोष्ठपेशन है, कोष्ठबद्धता यानी कॉन्स्टिपेशन है, हाँ इसमें वो कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन है, है। ये कुष्ठ, 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 कुष्ठ कुष्ठ यानी जो है लेप्रोसी। चर्म रोग अरे दो जो दो होता है। प्रकार के शब्द होते, सुनिए ध्यान से, दो शब्द होते हैं, कुष्ठ होता है, एक कोष्ठ होता है। कुष्ठ और कोष्ठ को अलग अलग समझिए। कुष्ठ जो है वो जिसको हम लोग कोढ़ बोलते हैं, लेप्रोसी, और उसको ही बोल कोष्ठबद्धता रहे जो हो, है, वो लेप्रोसी है। अरे अमित जी पहले ध्यान से सुन तो लीजिए। हम्म, कुष्ठ, कुष्ठ जो है वो लेप्रोसी है, और कोष्ठ जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। दोनों शब्दों में अंतर समझिए। यस यस। धन्यवाद रजनी सर जी। कुष्ठ और कोष्ठबद्धता, कॉन्स्टिपेशन जो होता है, जैसे कि एक हफ्ते में हमें क्या होता है कि 2-3 मतलब 3 ही दिन समथिंग हम बाहर जाते हैं, है ना, मल साफ करने के लिए जाते हैं। हर रोज वैसे करना चाहिए, लेकिन तो इसके ये क्या होता है, कोष्ठबद्धता का ये लक्षण हमें दिखाई देता है ना। ठीक है, एनिमल बाहर नहीं निकलता है, जैसे कि हम फाइबर वाली चीजें नहीं खाते हैं। फाइबर यानी हम जैसे आहार में पढ़ेंगे कि फाइबर यानी क्या होता है, जब हम आहार लेते हैं ना, वो वेस्टेज पदार्थ हो जाता है फाइबर में, वो पचता नहीं है, वो जो मल को होता है ना, नरम कर लेता है। ठीक है, इससे फाइबर खाएंगे तो कोष्ठबद्धता नहीं होगी। फाइबर वाले हम आहार नहीं करेंगे, नहीं लेंगे तो कोष्ठबद्धता हो जाती है। ठीक है, इससे भी होता है। वायुगोला ये कट कर दो, ठीक है, यही गुलमयी है, सेम है। अजीर्ण, खाया हुआ है वो एसिडिटी टाइप है ना, जीर्ण नहीं होता है, एसिडिटी। नेक्स्ट, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। नेक्स्ट, ठीक है, महाबंध। महामुद्रा हमारा एक मुद्रा कंप्लीट हो गया है। किसी को छोटी सी भी डाउट हो पूछना है, ठीक है, कुछ भी हो। महाबंध, महाबंध की क्रिया देखने वाले, बाया पाव की एड़ी शिवनी में रखेंगे, दाहिना पाव को बाएं के ऊपर रखेंगे,
पूरक करेंगे, जालंधर बंद लगाकर मूल बंद करेंगे। ठीक है, मन को सुषुम्ना में लगाएंगे। फिर यथाशक्ति कुंभक करेंगे, धीरे धीरे रेचक करेंगे। इसी प्रकार दोनों पैर से, जैसे हमारा एक पैर सीधा था ना, और एक पैर क्या था, शिवनी पर लगा था महामुद्रा में। तो जो सीधा पैर था उसको सर ऊपर रख सर देना है। एक बार ये सीवनी को क्लेरिफाई कर दो। हाँ, सीवनी को। शिवनी यानी होता है जो गुदा और जननेंद्रिय के बीच वाला जो स्थान होता है, उसी को शिवनी बोला गया है। ओके सर, थैंक यू। तो जैसे हमने महामुद्रा में जो विधि देखी थी ना, उसी तरीके से जो पैर है ना सीधा था, उसको हमने अलग जांग पर रख दिया, उसके ऊपर जो शिवनी पर रखा था पैर, उसके ऊपर हमने जो सीधा पैर को रख दिया। बस यहाँ तक हमारा ये विधि हो जाता है। इसमें क्या करना है, पूरक करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे और मूल बंद करेंगे। मन को सुषुम्ना में लगाएंगे, यथाशक्ति कुंभक करेंगे, फिर धीरे धीरे रेचक करेंगे। यहाँ तक विधि बताई गई। फल देखते हैं। काल पाश का बंधन नहीं रह जाता है, यानी जो महान बंधन होते हैं, ठीक है, महाबंधन, वो दूर हो जाता है। त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी होता है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों का संगम होता है। मन केदार में पहुंच जाता है। केदार यानी आज्ञा चक्र वाला स्थान, उसको केदार बोला गया है। ठीक है, और संगम भी वहीं पर होता है, आज्ञा चक्र में ही, तीनों इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का। इंपॉर्टेंट। दूसरे मत के अनुसार, दूसरा मत भी इसमें बताया गया है ना, हमने पहले ही बोला, जो स्वात्माराम जी है ना लेखक है, और बहुत सारे जो 33 ऋषि है ना, उनका जो बताए गए हैं, जो अलग अलग जन ने अपना अपना मत दिया है, उनका लिखा है कि इन्होंने ये मत लिखा है, उन्होंने ये लिखा है। मतलब जैसे कि मत्स्येंद्रनाथ ने ये आसन दिया है, गोरक्षनाथ ने ये आसन दिया है ना, वशिष्ठ जी ने इतने आसन बताए, शिव जी ने इतने आसन बताए, इस तरीके से वेरीफाई किया है ना, तो ध्यान रखना। तो दूसरा मत है के अनुसार जालंधर बंद की जगह क्या करना चाहिए, जीवा को राजदंत पर लगाना चाहिए। राजदंत क्या होता है, जो हमारे जीवा मुंह खोलेंगे तो जैसे एक लटकता हुआ मांस दिखेगा, उसका जो अंदर घंटी वाला, का। हाँ, जो अंदर वाला छेद होता है उस मांस में, उसको राजदंत बोला गया है। ठीक है, ये तो खेचड़ी के लिए भी बोला गया था। खेचड़ी मुद्रा के लिए भी बोला गया था। हाँ, खेचरी मुद्रा के लिए कहाँ पर पढ़े थे, घृण संहिता में। जी, खेचड़ी के बारे में सुना है, में पढ़ा है। खेचरी तो आएगी अब। हाँ? खेचरी का सर इसे जिह्वा बंद भी बोल सकते क्या? क्या बोलेगा आप? जिह्वा बंद बोल सकते क्या? जिह्वा बंद, जीभ को जो पलट के पीछे लिया तो। जीवा बंद नहीं बोल सकते। हाँ, उस तरीके से है, जीवा को राजदंत पर लगाना तो एक तरीके से जीवा बंद हो जाता है, लेकिन जीवा प्रैक्टिकल में हम अलग करते हैं, है ना। ठीक है जी, तो थोड़ा सा हाँ। डिफरेंस आ जाता है, उसी तरीके से है, लेकिन जीवा बंद में हम उसी पे लगाते नहीं है ना एग्जैक्ट, उस पर थोड़ी बोला गया है। हम तो तालू पर लगाते हैं जीवा बंद में, जीवा को, है ना। ठीक मैम, हेलो। जीवाबंद कहाँ पर यूज होता है? मुझे तो यही लग रहा है कि यानी जो जीभ को पीछे तालू में लगाते हैं ना, तो वही जिह्वा बंद है। फिर आप कैसे बता रहे हो कैसे करते हैं जिह्वा बंद? हाँ वही तो, यूज कहाँ पर होता है? इसमें राजदंत पर लगाना है। मांडुकी मुद्रा में। जिह्वा बंद का कहीं वर्णन है क्या? नहीं, इसमें ग्रंथ में तो नहीं, प्रैक्टिकल में करते हैं। नहीं, जिह्वा बंद कहीं हमने तो सुना ही नहीं कभी आज तक। कहाँ नहीं, से इस सुनी क्या? ग्रंथ में नहीं सुना है, ग्रंथ में नहीं सुना है हमने। अच्छा, सर वो मांडुकी मुद्रा में भी तो करते हैं, तालू में घुमाते हैं, तो वो जिह्वा बंद तो। वो घुमाते हैं, घुमाना, लगाना, तालू में लगाना, राजदंत पर लगाना। ओके। राजदंत वो जो मसक लटकता हुआ मांस है ना, उसके जो अंदर वाला जो राजदंत बोला जाता है। हम्म। ठीक है, चल। तो दूसरे मत के अनुसार हमें जीवा को राजदंत पर लगाना है ना, हो गया।
क्या देखे हमने? महाबंध देखा, महामुद्रा और महाबंध देखा, 2 मुद्रा कंप्लीट हो गए हमारे। अब तीसरी मुद्रा देखिए, महावेद। विशेषता देखिए, जिस प्रकार सुंदर स्त्री पुरुष के बिना उनका प्रयोजन नहीं है, उसी तरह से महावेद के बिना महामुद्रा और महाबंध का कोई प्रयोजन नहीं है। जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, महामुद्रा और महाबंध, इसका कोई प्रयोजन नहीं है महावेद के बिना। इसलिए महावेद को इम्पोर्टेंट बोला गया है ना, यानी महावेद को बोला गया है पुरुष और महामुद्रा और महाबंध को बोला गया है स्त्री। ठीक है, मिलान करने के लिए आएगा तो ये आपको लगाना है, दोनों ही फलहीन है ना। क्रिया देखिए, अब क्रिया भी देखते हैं। महाबंध में स्थित योगी, जो हमने महामुद्रा देखी थी उसके बाद महाबंध देखा था, तो महाबंध में जिस तरीके से हमने विधि देखी थी उसी तरीके से महावेद में इस्तेमाल करना है। महाबंध में स्थित योगी, पूरक किया और फिर जालंधर बंधन लगा लिया, कुंभक हो गया, है ना। जालंधर बंधन लगा दिया, कुंभक हो गया। दोनों हाथों को जमीन पर स्थापित कर देंगे, मूल बंध वाले स्थान पर पटकेंगे, फल, है ना। मतलब इसमें क्या है, हाथों को जमीन पर लगाना है और मूल स्थान को जमीन पर पटकना है, मेंढक की तरह वो पटका जाता है, ठीक है, उसी तरीके से करना विधि। फल, वायु, ईड़ा और पिंगला को छोड़कर मध्य मार्ग यानी सुषुम्ना मार्ग, मध्य मार्ग हमने एक पर्यायवाची देखा था सुषुम्ना मार्ग का, ठीक है, तो यहाँ पर मध्य मार्ग का शब्द यूज किया गया। मध्य मार्ग यानी सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बताइए, किसी को डाउट? महावेद के लिए आराम से जाएंगे, कोई गड़बड़ा नहीं है, बताइए सर। जैसे ये कह रहा है, जिस प्रकार सुंदर स्त्री पुरुष के बिना उसका प्रयोजन नहीं है, उसी प्रकार महावेद का महामुद्रा और महाबंध के लिए नहीं है। तो मतलब हाँ। ये पहले महावेद से पहले महामुद्रा महाबंध करना है, उसके बाद तुरंत करना है, या मतलब क्या कहने का प्रयोजन है इसका? देखिए, इसमें तो जैसे कि हमने पहले महामुद्रा किए, फिर महाबंध किए, है ना। जी। उसके बाद बोला गया कि महाबंध में हमें स्थिति लेना है, महाबंध में, ठीक है। उसके बाद हमें महावेद की क्रिया करना है, जिस तरह पूरक करके फिर जालंधर बंध लगाकर कुंभक अच्छा, करेंगे। ये कंपलसरी है, यानी कि महावेद फिर इनके बाद में कंपलसरी है करना। हाँ देखिए, यही तो बोला गया ना इसमें। सुनिए ना, दोनों हाथों को जमीन पर स्थापित कर लिया हमने, फिर मूल बंध वाले स्थान को जमीन पर पटक लिए, ये विधि हो गई, है ना। इसमें श्रेष्ठता दिखा रहे हैं कि महामुद्रा और महाबंध ये निष्फल है महावेद के बिना, यानी महावेद का अभ्यास आपको करना ही है। आप महामुद्रा या महावेद का करो या ना, महामुद्रा या महाबंध का करो या ना करो, ठीक है, लेकिन महावेद का आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब महावेद नहीं करोगे आप तो महामुद्रा और महाबंध का आपको सफल नहीं मिलेगा अभ्यास, मतलब उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको, सीधी सी बात जी। क्लियर हो? तो महावेद को आपको करना ही है। चलो नेक्स्ट, महावेद। महावेद में फल बताया गया है, ईड़ा, पिंगला, और जैसे कि ईड़ा को सोम बोला गया है, पिंगला को सूर्य बोला गया और अग्नि को सुषुम्ना बोला गया है। संगम होता है तो हम अमरत्व की प्राप्ति होती है, यानी संगम होता है यानी अमरत्व की प्राप्ति होती है। ईड़ा पिंगला मूर्त प्राय हो जाता है, इसके बाद वायु का रेचन करना है, यानी जब ईड़ा पिंगला मरने टाइप हो गई, मतलब अब उसमें श्वास चल ही नहीं रहा है ना ईड़ा पिंगला में, तो हमें क्या करना है, इसके बाद वायु का रेचन करना है, छोड़ देना है विधि, जो विधि में टाइप विधि करते समय हमको फिर रेचक कर देना है। महासिद्धि को प्रदान करती है, महासिद्धि देने वाली होती है महावेद। इससे होता है इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है ना, वलित पलित, यानी वलित यानी झुरिया स्किन, जो बुढ़ापे में जो एज हो जाती है 40 50 60 समथिंग, 60 पकड़ लीजिए, 60 एज के जो हो जाते हैं उनके जो चेहरे पे है ना झुरिया हो जाती है, यानी
मांस जो हमारा जो चमड़ी होता है वो जमा हो जाता है, उसको झुर्रियां बोलते हैं। स्किन स्किन जो जमा हो जाता है ना। फलित यानी बाल सफेद होना, झुर्रियां और बाल सफेद नहीं होगा महावेद की क्रिया से, और महासिद्धि देने वाला है, और अमरत्व की प्राप्ति होती है। इतना बताया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब तीनों का साथ में लाभ बताया गया है। देखिए अब, है ना प्रशांत जी, देखिए महामुद्रा, महाबंध और महावेद, ये तीनों का साथ में लाभ दिया है। फल, बुढ़ापा, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, शरीर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, अनिमादि सिद्धियां मिलती है। कितना लाभ है? बुढ़ापा, मृत्यु पर विजय, शरीर की अग्नि प्रदीप्त होती है, अनिमादि सिद्धि प्राप्त होती है। 4 लाभ बताए गए। पूरे दिन में 24 घंटे में 8 याम होते हैं, यानी एक याम 3 घंटे का होता है। 8 3 24, एक याम 3 घंटे का होता है। तो 3-3 घंटे पर अभ्यास करेंगे, पुण्य देने वाला है और पाप को नष्ट करने वाला है। तीनों का लाभ मिलाकर बता रहे हैं, सावधानी, और विधि भी बता रहे हैं। ठीक है, सावधानी। अच्छे अच्छे साधक को भी पहले दिन से ही एक मात्रा में अभ्यास करना चाहिए, यानी धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, फिर बढ़ाना चाहिए, 8 याम तक करना चाहिए। ठीक है, 8 याम तक करेंगे तो क्या होगा? पुण्य देने वाला और पाप को नष्ट करने वाला है। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए। किसी ने हैंड रेस किया है क्या? इसका श्लोक संख्या बता सकते हैं? ओके, जो याम याम वाला है, कुछ मेरे किताब में नहीं है। आइडिया महाबंध, श्लोक संख्या 30 है जो आप पूछ रहे हो। क्या बताइए हाँ, रुकू जी? 30 नंबर, 30 नंबर। श्लोक संख्या 30 जो आप पूछ रहे हो। और हाँ, जो पहले स्टार्टिंग में बोला है, चुंबकीय क्या होता है? इसमें बाएं पैर की एड़ी को सिरनी में लगाकर तथा दाएं पांव की बाएं जंघा पर रखकर तब पूरक करके चुंबक चुंबक को हृदय से प्रवेश करें। इसमें इसका मतलब क्या होता है? क्या बोले मैम? बाएं पांव की एड़ी को सिरनी में लगाएं तथा दाएं पांव की को बाएं जंघा पर रखकर तब पूरक करें। चुंबकीय को हृदय प्रदीप से लगाकर जलंधर बंद योनि स्थान में आकुंचन करके मन को सुषुम्ना में लगाना चाहिए। तो चुंबकीय का अर्थ क्या है, ये पूछ रही हूँ। महाबंध वाली क्रिया पूछ रही है मैम आप? हाँ, ये आई थिंक चिबुक होगा, ये चिबुक को थोड़ी उसको लगाने से। चुंबक नहीं है, चिबुक थोड़ी चिबुक होगा थोड़ी वो। हाँ, जालंधर वन की बात है ये। जालंधर बंद की बात होती है। वो होता क्या है? जलंधर बंदी है, ये जलंधर बंदी है। जब चुंबक पढ़ रहे हो, लेकिन वो चिबुक चिबुक है, होगा। चिबुक। थोड़ी, इसका मतलब होता है थोड़ी, चिन्ह। ठोड़ी यानी वो जालंधर बंद टाइप ही हो जाता है। ठोड़ी को हम चिबुक, चिबुक उसी को बोल, चिबुक हृदय पर लगाना होता है ठोड़ी को, चिबुक को। ठीक है, जालंधर टाइप ही हो जाता है। जलंधर बंदी। आपने महाबंध का पूछ लिया। ये याम वाला 30वां श्लोक है। हाँ, 30 नंबर। हाँ, ठीक है, थैंक यू। चलो नेक्स्ट। खिचड़ी। हमने 3 मुद्रा देखे, महामुद्रा, महाबंध और महावेद। ठीक है? तीनों को एक साथ याद रखना। अब खिचड़ी, खिचड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है, ध्यान रखिए। क्रिया विधि, जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रवेश करा देंगे, कपाल कुहर में दृष्टि भ्रू मध्य पर स्थित कर देंगे। यहाँ तक पहुंचने का तरीका, ठीक है, विधि समझ में आ गई आपको? जीवा को उल्टा करके कपाल कुहर में लेकर जाना है, दृष्टि भ्रू मध्य पर। यहाँ तक पहुंचने का तरीका देखिए, जीवा को लंबा करना। अब लंबा करना पड़ेगा पहले, तभी तो कपाल कुहर तक जाएगी जीवा, यानी सोममंडल। ठीक है, सोममंडल के पास जाएगी, क्योंकि अमृत पान करना है, सोमरस पान करना है।
तो छेदन, चालन, दोहन, ये 3 तरीके बताए गए हैं। छेदन यानी काटना, स्नुई पत्र तीक्ष्ण होना चाहिए यानी धारे वाला तीक्ष्ण, स्निग्ध होना चाहिए और निर्मल। बाल बराबर काटना है, 7 दिन बाद फिर से बाल बराबर काटेंगे। ये प्रक्रिया 6 महीने तक चलती रहेगी। इससे क्या होगा, शिराबंद हट जाएगा। शिराबंद हटाने के लिए हमें स्नुई पत्र तीक्ष्ण, स्निग्ध, निर्मल इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाल काटेंगे, बाल भर ही काटना है, सिर्फ हमारा जो केस है ना बाल, उसके बराबर काटना, 7 दिन में काटना है। 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, ऐसे 6 महीने तक काटना है। तब क्या होगा, शिराबंद हट जाएगी। शिराबंद हट जाएगी तो जीवा अपने आप लंबी हो जाएगी, है ना, और कपाल कुहर तक जाने में सक्सेस होगी। तो हमने छेदन कर दिया। चालन, सेंधा नमक और हरड़ के चरण से घर्षण करना है, उसमें लगाना है। जहां पर हमने काटा है वहां पर लगाना है सेंधा नमक और हरड़, हिरडा बोलते हैं वो, हरड़ नहीं, हरड़, हरड़, सॉरी, हिरडा नहीं, हरड़ मिलता है ना, सब्जी में डालते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट। शिराबंद क्या है? क्या बोले? सर हल्दी है ना। शिराबंद को हटाना है, ये क्या होता है? आपका आवाज ही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हल्दी बोल रहे हो, हरड़ बोल रहे हो ना, हरडा? वो जीभ के नीचे की जो स्किन रहती है ना, एक पतली सी, उसको काटना, वो है शिराबंद को हटाना। ओके। जीवा को आप ऊपर करोगे ना तो एक बंद, जो जीवा बंद दिखेगा आपको, ठीक है, पतली वाली शीरा, अभी मीना मैम ने बताया भाई, उसको काटना होता है, तब लंबी होगी। जीवा के शेंडे को नहीं काटना होता है, ठीक है, जीवा को नहीं काटना है, जीवा बंद उसमें जो लगी हुई होती है, आप ऊपर करोगे जीवा को दिखेगी, आईने में जाकर जीवा को ऊपर कर लीजिए, फिर आपको वो दिखेगा, ठीक है। शीरा, चलो खेचरी देखिए, फल देखिए, विष, बुढ़ापा, बाकी रोग भी नहीं हो ये सकता। हरड़ तो एक दाल भी होती है सर। हरड़, हरड़ तो दाल भी होती है ना। नहीं, ये हर है, हर हल्दी नहीं, हल्दी नहीं होती है ये। हरा अलग होता है, सर, आंवला अलग हरड़, होता है। बहेड़ा, पेड़ा, जो उसमें है ना क्रियो, वो पिछला में जो हरड़ पड़ता है हाँ वही हरड़ है। हाँ, जो पाचन में सहायक होते हैं। थैंक यू। खेचरी, फल देखते हैं, विष, बुढ़ापा, बाकी रोग भी नहीं हो सकता है। अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु यानी काल बाधित नहीं कर सकती है। तंद्रा यानी बार बार नींद आने की समस्या, ये दूर हो जाएगी, तंद्रा, है ना। और मन और शरीर हमारा अच्छे से साथ नहीं देता, कमजोरी टाइप लगता है, नर्वस 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 लगता है, तंद्रा, ठीक है। निद्रा, सोने वाला, आलसी, आलस्य नहीं, सतता, भूख और प्यास, और मूर्छा यानी बेशुद्ध नहीं, सतत। कर्म में लिप्त नहीं होता है, जो हम कर्म कर रहे हैं, है ना, अच्छे बुरे कर्म करते रहते हैं, उसमें लिप्त नहीं होना। काल से बाधित नहीं होना, काल, ये समय जो है वो हमें बाधित नहीं कर सकता है, काल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तीक्ष्ण मुद्रा से। समझ में आया? विष, बुढ़ापा, बाकी रोग नहीं होते, अकाल मृत्यु, तंद्रा, निद्रा, भूख, प्यास, मूर्छा नहीं सताती, कर्म में लिप्त नहीं होते, काल से बाधित नहीं होते। नेक्स्ट, खेचरी नाम क्यों दिया गया? खेचरी नाम क्यों दिया गया है? तो खे का मतलब होता है आकाश, उसको वोम भी बोला जाता है। और चरी, चरी यानी चित्त शून्य में, यानी खे में विचरण करता है, चित्त विषयों से रहित हो जाता है। समझ रहे हो ना, चरी यानी उसमें चरना, ठीक है, जो हमारी जीवा होती है वो आकाश में चरती है, उसको चरी बोला गया है। यानी जब जीवा खे में चली जाएगी, विचरण करने लगेगी, तो हमारा जो चित्त है वो विषयों की तरफ नहीं जाएगा, वहां से विमुख हो जाएगा विषयों से। जीवा कपाल कुहर, वोम चक्र, इसी को वोम चक्र बोला गया, जीवा कपाल कुहर, वोम चक्र, खे, इसीलिए इस अभ्यास नाम खेचरी मुद्रा कहा गया है। जीवा को हम कपाल कुहर में लेकर जाते हैं ना, यानी वोम चक्र में लगाते हैं, इसी को खेचरी मुद्रा कहा गया है। 2017 में आया था वोम चक्र का दूसरा नाम क्या है, तो खेचरी मुद्रा। व्योम यानी आकाश होता है, यानी
व्योम चक्र, आकाश चक्र, इसको खेचरी मुद्रा बोला गया है। चलो नेक्स्ट। और देखिए, कामिनी यानी सुंदर स्त्री भी आलिंगन तो बिंदु का क्षय नहीं होता। आलिंगन यानी गले लगना, यानी सुंदर स्त्री भी जो खेचरी मुद्रा सिद्ध कर लिया है जिस पुरुष ने, उसके साथ आलिंगन यानी उससे गले भी लग जाएगी तो भी उसका जो बिंदु है वो क्षय नहीं होता है, यानी जो बिंदु है वो योनि मंडल में गिरता नहीं है, यानी सूर्य मंडल में गिरता नहीं है, सूर्य मंडल में। ठीक है, अगर बिंदु योनि मंडल में 32 स्थान तक पहुंच भी जाए तो योग साधक उस बिंदु को ऊर्ध्वगामी कर लेते हैं, यानी योनि मंडल में उसके नीचे, सूर्य मंडल के नीचे योनि मंडल है, और योनि मंडल के ऊपर सूर्य मंडल है, और सूर्य मंडल के ऊपर चंद्र मंडल है। ये 3 मंडल है, ध्यान रखिए। तो योनि मंडल में बिंदु गिर भी जाए ना तो भी उस साधक ऊर्ध्वगामी कर सकता है, यानी 100 मंडल तक लेके जा सकता है, इतनी पावर होती है खेचरी मुद्रा में। किस मुद्रा के अभ्यास से बिंदु को ऊर्ध्वगामी कर लेता है? ऊर्ध्वगामी कर लेता है तो योनि मुद्रा का अभ्यास करने से, यानी इसमें ये योनि मुद्रा के लिए बोला गया, यानी खेचरी मुद्रा में ही योनि मुद्रा का अभ्यास करेगा, यानी योनि मुद्रा से बिंदु को ऊपर लेकर आता है। ठीक है, खेचरी मुद्रा के सहारे। तो इसमें बोला गया कि किस मुद्रा के अभ्यास से बिंदु को ऊर्ध्वगामी कर लेगा, तो योनि मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट खेचरी मुद्रा। देखिए 6 मास तक छेदन, चालन, दोहन। छेदन यानी काट लिया हमने, चालन यानी हरड़ और नमक लगा दिए, दोहन जीवा को दोहन करना होता है। ठीक है, जो हमने बोला था वैसे, जैसे कि भैंस का दूध निकालते हैं उस तरीके से दोहन से जीवा मूल का शिराबंध हट जाता है। आधा क्षण भी कपाल कुंवर में जीवा रखने पर विष, रोग, अकाल मृत्यु, बुढ़ापा से मुक्ति होती है। हम आधा क्षण भी ना कपाल कुंवर में जीवा को लगा दिए तो विष, रोग, अकाल मृत्यु और बुढ़ापा से मुक्ति हो जाती है। और हम आधे महीने यानी 15 दिन में सोमपान करने से ही मृत्यु को जीत लेते हैं। आधे महीने तक हमने सोमपान कर लिया तो हम मृत्यु को जीत लेते हैं। मृत्यु हमारे पर हावी नहीं है, हम मृत्यु मतलब हमारी इच्छा से मृत्यु होगी। ठीक है जी, मतलब जिसने खेचने मुद्रा प्राप्त कर दिया है, ठीक है, हम नहीं। यदि रोज सोमरस का पान करे तो तक्षक सांप भी काट ले तो विष नहीं चढ़ता है। जहरीला सांप होता है तक्षक सांप, वो भी काट लेगा ना तो भी विष नहीं चढ़ेगा, सोमरस के पान करते रहेंगे रहने से। ठीक है, नेक्स्ट खेचरी। कुल घातक किसे कहा गया है? जो योगी गोमांस का भक्षण नहीं करता है। कुलीन योगी किसे कहा गया है? जो गोमांस का भक्षण करता है। गो और मांस अब क्या है हम देखेंगे, गो और मांस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट। गोमांस का भक्षण करता है उसको कुल घातक, कुल बोला गया है, कुलीन बोला गया है, और जो गोमांस का भक्षण नहीं करता है उसको कुल घातक बोला गया है। वही जो खेचरी की विधि, खेचरी। खेचरी यानी गोमांस का भक्षण क्या होता है देखिए, तो गो का मतलब होता है जिह्वा, अब मांस है ना। तो जब जब जीव को कपाल कुंवर में प्रविष्ट कराते हैं तो उसको गोमांस भक्षण कहते हैं। जीवा को हम कपाल कुंवर में प्रविष्ट कर लेते हैं, उसी को गोमांस भक्षण कहते हैं। ठीक है, अमर वारुणी क्या होती है? अमर वारुणी देखिए, कपाल कुंवर में जीवा की गर्मी से उत्पन्न स्त्राव, अमृत रूपी रस ना, उसी को बोला जाता है अमर वारुणी। जो स्त्राव होता है ना सोमरस, उसी को बोला जाता है अमर वारुणी। महापाप भी नष्ट हो जाता है, महान पाप भी नष्ट हो जाता है। जैसे हमने योनि मुद्रा में देखे थे, हेरण संहिता में महापाप भी नष्ट हो जाता है ना। इसी तरीके से खेचरी मुद्रा भी है। तो हेरण संहिता से और हट्ट प्रदीपिका से, इन दोनों में से किन मुद्रा से महापाप नष्ट होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कंपेयर करके।
नेक्स्ट देखिए, सिद्धांगनाएं किन पर आकर्षित हो जाती है? जो सोमपान, अमरवारुणिका पान, गोमांस भक्षण, खेचरी मुद्रा, सिद्ध या कुलीन योगी, एक ही बात है। ये जिन्होंने सिद्ध कर लेता है, इन पर सिद्धांगनाएं भी आकर्षित हो जाते हैं। इस तरीके से बोला गया, मतलब उनकी श्रेष्ठता बता रहे एक तरीके से। सिद्ध लोगों की सिद्धांगनाएं भी आकर्षित हो जाती है। ठीक है? इसमें कुछ डाउट? चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। अमरवारुणी रस, इसका स्वाद देखिए, नमकीन, नमक वाला नमकीन है। ठीक है, वो जो मीठा वाला नहीं है, नमकीन यानी नमक वाला नमकीन। तीखा यानी मिर्ची वाला तीखा नहीं है। ठीक है, तीखा को क्या बोला जाता है? मिर्ची वाला तीखा नहीं है, ये कड़वा होता है तीखा यानी संस्कृत में। हाँ, खट्टा, दूध, शहद, घी, कितने 6 बताए गए? नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद, घी। कुलीन योगी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता। यही जो अभी खेचरी मुद्रा वाला ये बता रहे हैं कुलीन योगी। सर ये कुलीन योगी से क्या तात्पर्य है? वही ना, अभी हमने बताया, गोमांस भक्षण करने वाले कुलीन योगी होते हैं, और गोमांस का भक्षण नहीं करते वो कुलघातक होते हैं। यानी अच्छा, खेचरी मुद्रा के लिए बोला गया है कुलीन योगी। ठीक ठीक ठीक। ठीक है ना जी? हाँ, ऐसे पूछना है, जिसको भी डाउट हो वो बार बार पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है योग साधक जी एक्टिव है पूरी तरीके से और पूछ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। एक्टिव रहिए। कुंडलिक जी, हाँ ये जो अमर वारुणी रस, इसका टेस्ट है क्या, जो आपने नीचे लिखा है नमकीन, तीखा, खट्टा, दूध, शहद, घी, तो ये क्या? जी, जैसे अमरवारुणी यानी क्या होता है? सोमरस हमने बोला। अब जो हाँ सोमरस हाँ। भी बोला जाता है, अमृत भी बोला जाता है ना, एक ही है। हम्म तो हम्म उसकी बिंदु भी बोलते हैं, है ना, बिंदु भक्षण होता है, बिंदु भी। हम्म। तो जो हमने जीवा लगा लेते हैं ना सोम मंडल के पास कपाल कुहर पर, तो सोम मंडल से जो सोमरस गिरता है जीवा पर हम्म, गिरे, हाँ तो उसमें क्या होगा? जो रस का जो स्वाद होगा वो नमकीन हाँ। लगेगा, तीखा लगेगा, अच्छा। खट्टा लगेगा, दूध जैसा लगेगा, शहद है ना, मधु, और घी। हम्म। सर हर किसी को शुरुआत में अलग अलग नमकीन लगेगा क्या? रहता है नम हाँ सर ये सर सीक्वेंस में होता है ना, शुरुआत में पहले छार लगता है, मतलब पहले नमकीन लगता है, फिर तीखा, फिर खट्टा, हाँ मतलब ये सीक्वेंस में सीक्वेंस लास्ट में में ही है। घी जैसा। तो अच्छा। सीक्वेंस ही तो है ना ये, आपको क्या लग रहा है? हाँ मतलब शुरुआत में जब फर्स्ट टाइम लगाते तो नमकीन स्वाद आता है, धीरे धीरे वो मतलब बेटर होते जाता है और घी फिर सबसे अच्छा वाला। हाँ ठीक है, नमकीन, हाँ बोल सकते हैं, नमकीन, तीखा, खट्टा। हाँ, तो ये सीक्वेंस ही बताया है ना इसमें, नमकीन पहले, फिर तीखा, खट्टा, दूध, शहद, घी। इस तरीके से आपको स्वाद का अनुभव मिलेगा। ठीक है। अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, खेचरी में बताया गया 5 स्रोतों से युक्त विवर। 5 स्रोत कौन कौन से? तो 2 कान, 2 नाक और 1 मुख, है स्रोत है। नाड़ियां मिलती इन 5 स्रोतों की। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें बोला गया है कि सृष्टि का बीज ओमकार यानी प्रणव है। मुद्रा में सर्वश्रेष्ठ खेचरी मुद्रा। निरालंब ही एक परमात्मा। निरालंब यानी आलंबन रहित, विषयों से रहित, मनोन्मनी अवस्था एकमात्र सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। मनोन्मनी को समाधि भी बोला गया है। बंध में सर्वश्रेष्ठ कौन सा बंध है? तो उद्यान बंध। घेरण संहिता में भी उद्यान बंध ही था ना, विशेष बंध। यस सर, यस सर। और श्रेष्ठ बंध किसको बोला गया है? महाबंध, सॉरी, महाबंध। हाँ, महाबंध। ओके। आज तो मैं सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन। नेक्स्ट, श्वेता जी, उद्यान बंध।
अब उद्यान बंद पढ़ते हैं, हाँ उद्यान बंद को खत्म करेंगे, उसके बाद खत्म मतलब क्लास को एंड करेंगे, क्लास को एंड मतलब उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। उद्यान बंद कंप्लीट करके रोक देते। क्रिया, उधर को पीछे खींचते और नाभि को ऊपर की ओर उठाते हैं, यानी उधर को पीछे की ओर खींचना है, यानी मेरुदंड के पास पीछे की तरफ, और नाभि को ऊपर की ओर उठाना है, नाभि के पोस्चर को ऊपर की ओर उठाना है, यानी पीछे से ऊपर, ठीक है, पीछे से ऊपर, नाभि को ऊपर और नीचे के भाग को यत्नपूर्वक पीछे खींचना है ना, नीचे के भाग को पीछे खींचना है मेरुदंड के पास। फल, मूर्ति रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, बहुत जगह पर यही बताते हैं। मूर्तमात्म केसरी, यानी मूर्त की स्थिति हुई हाथी की, लेकिन उड्डयन बंद कर रहा है, तो वो सिंह के जैसा दहाड़ने लगेगा, यानी अब बुजुर्ग व्यक्ति है ना, बुजुर्ग व्यक्ति है, अब वो उड्डयन बंद कर रहा है तो युवक बन जाएगा, जवान हो जाएगा यानी जवान जैसा वो उसमें चेहरा दिखेगा, उसका शक्ल दिखेगी, जैसे कांति दिखेगी, ठीक है, पतलापन दिखेगा, कुशता दिखेगी, ठीक है। इसमें और बताई गया है ना, अगर गुरु के बताए अनुसार एक वृद्ध भी उड्डयन बंद का अभ्यास करता है तो तरुण के समान हो जाता है, गुरु के बताए हुए अनुसार, और 6 महीने तक अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। बंदों में श्रेष्ठ उद्यान बंदा। नेक्स्ट, अब रहने देते यहाँ तक, 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, 5 या 10 मिनट का ब्रेक देते हैं आपको, 10 मिनट का दे देते हैं। 1 मिनट